दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है। रुझानों में सभी सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चलते हुए, पिछली बार भी दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार देखिए अभी जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी 7 सीट पर अभी दिल्ली में आगे चल रही है। क्या कुछ हाल है सीट वाइज वो भी आपको मिनट टू मिनट अपडेट बताएंगे। और हम आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल जो अभी स्थिति है उसके मुताबिक बीजेपी 7 सीटों पर आगे। एक बार फिर से रुक करते हैं विभागा। बिल्कुल शिप्रा, तो इस बार 6 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं। सिर्फ एक मनोज तिवारी जो है वो अपनी सीट यहाँ पर सांसद के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए बचा पाए थे और बदलाव किया गया। बदलाव का असर है क्या? हालांकि पहले टैली पर नजर दौड़ा लेते हैं, एनडीए की बात कर लेते हैं। 290 सीटों पर इस वक्त एनडीए अलायंस, सीधे तौर पर एनडीए को अगर हम जोड़कर देख लें तो वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए। इंडिया गठबंधन की बात कर लें, जिस दोहरे शतक की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल टाइट फाइट यहाँ पर चैलेंज। और चुनाव की बात करें, जब किसी के बीच 2 प्रतिद्वंदी हो तो मुकाबला अगर बहुत साथ साथ चले तो वो इंटरेस्टिंग भी होता है और ये इंटरेस्टिंग मुकाबला इस वक्त दिखता है। हालांकि अगर हम पाई चार्ट की बात कर लें तो यहाँ पर देख लीजिए एनडीए जिस केसरिया रंग में आपको नजर आ रहा होगा, 291 सीट पर इस वक्त जो ये संख्या है वो लीडिंग के तौर पर नजर आती है। रुझान है। आईएनडीआईए की बात कर ले 208 सीटों पर इस वक्त उसने भी रुझानों में अपनी बढ़त बनाकर रखी है और अदर्स 20 सीटों पर इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। इस बार के चुनाव में कई बड़ी चीजों की हमने चर्चा की, जिन पर देखा गया कि भाई चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो बयान सामने आया वो बयान हैरान करने वाले भी थे और सोचने वाले भी थे कि भाई राजनीति में ऐसे बयान जो हैं वो जीतने के लिए या फिर लोगों के सामने कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने के तौर पर दिए जाते हैं क्या? इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। और यहाँ पर जब हम बीजेपी की बात करते हैं, झारखंड में अपने अलायंस के साथ 11 सीटों पर वो इस वक्त लीड कर रही है। कांग्रेस अपने अलायंस पार्टी के साथ 3 सीटों पर 14 की 14 सीटों के रुझान इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और इन रुझानों की बात कर लें तो एक हेमंत सोरेन जब जेल गए तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक दबाव जो होगा लोगों के ऊपर इस बात को लेकर कि भाई कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया तो एक सहानुभूति वाला वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन वो सहानुभूति वाला वोट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झारखंड की चतरा सीट की बात कर लें, कालीचरण सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। देख लीजिए ये बड़ी खबर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जो हैं वो आगे अब चल रहे हैं। ये इस पर नजर बना के रखिए भाई, कुछ चेहरे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अब ये संख्या हालांकि वोटों की बड़ी कम है। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद जो है इस वक्त हालांकि अब एक बार फिर से लीड करने लगे हैं, बढ़त उनकी दिख रही है। दिल्ली में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है, अब से थोड़ी देर पहले 7 सीटों पर आगे चल रही थी। इसीलिए कह रहे हैं कि रुझान है, परिणाम मत मानिएगा, परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। दिल्ली में बीजेपी अब 6 सीट पर आगे चल रही है, रुझानों में ये संख्या इस वक्त नजर आती है और 6 सीट पर आगे चल रही है। तो सीधी सी बात है, एक सीट पर जो उनके सामने का प्रतिद्वंदी है, विपक्ष है, वो आगे चल रहा होगा और वो सीट कौन सी है उस पर भी चर्चा करेंगे। चाहेंगे कि गेस्ट पैनल से उस पर भी चर्चा हो जाए। दिल्ली में बीजेपी की 6 सीटों पर। और ये देख लीजिए, चिराग पासवान हाजीपुर से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, कहा कि पिता की जमीन है और इसीलिए मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूं। इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं तो आगे चल रहे हैं और शिवचंद राम पीछे चल रहे हैं। एक फटाफट रिएक्शन ले लें। चिराग पासवान चुनावी मैदान में हाजीपुर से दावा करते उतर आए थे, लेकिन जरा एक बड़े चेहरों पर बार से शांभवी पीछे चल रही हैं। ये आपको जानकर थोड़ा सा ये लगेगा कि भाई शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। सनी हजारी से इस वक्त वो पीछे चल रही हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट सनी हजारी और शांभवी पीछे चल रही हैं। सबसे युवा कैंडिडेट के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। और चलिए बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं सहयोगी शिप्रा का। बिल्कुल विभा, बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों को इस वक्त बता दें, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से बढ़त लगातार बनाए हुए 2500 वोट से रविशंकर प्रसाद फिलहाल आगे चलते हुए। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। और अब देखिए वोटों का अंतर भी सामने आ चुका है। पश्चिम चंपारण से बीजेपी आगे, बीजेपी के संजय जायसवाल जो इस बार सांसद भी हैं और इस बार चुनावी मैदान में भी है, 11,500 वोटों से आगे चल रहे हैं संजय जायसवाल बीजेपी के प्रत्याशी। और देखिए 11,500 का जो अंतर है वो काफी ज्यादा है और इसे वो बढ़ा के रख पाते या नहीं आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब से कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे
देखेंगे जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और तब्दीली होती चली जा रही है, चेंजेस भी हो रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के कैंडिडेट संजय जायसवाल जो है आगे चल रहे हैं, 11,500 वोट का अंतर है जिससे वो आगे चल रहे हैं। और फिर से रुख कर लेते हैं सहयोगी विभा का। बिल्कुल, तो संजय जायसवाल 11,500 तकरीबन 12,000 के आसपास की अगर इस संख्या को देख लिया जाए तो एक अच्छी खासी मार्जिन नजर आती है। संजय जायसवाल इस बार चुनावी मैदान में फिर से और वो इस वक्त लीड कर रहे हैं और उनके पास 11,500 वोट जो इस वक्त जानकारी आ रही है। मदन मोहन तिवारी पीछे चल रहे हैं। संजय जायसवाल जैसे ही तमाम बड़े चेहरों की जब हम बात कर रहे हैं, पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह, इन्होंने भी लीड बनाकर रखी हुई है। हालांकि ये लीड कितने की है चाहूंगी कि जरा उसे भी बताया जाए। डॉक्टर राजेश कुमार जो है वो पीछे चल रहे हैं। और दरभंगा की बात कर लेते हैं, गोपाल जी ठाकुर आगे चल रहे हैं, ललित कुमार यादव आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त उनसे पीछे चलते हुए आरके सिंह, शुरुआत से ही आरके सिंह ने एक जो बढ़त है वो बनाकर रखी हुई है।